हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज फिर से मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है डींगे हाँकने वाला तरुण। तरुण बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। स्कूल में अगर किसी ने नया पेंसिल बॉक्स लाता था तो तरुण बोलता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास ऐसे 5 है। अगर किसी का डब्बा अच्छा टेस्टी, ये तो मैं रोज खाता हूँ। और जो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसी झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सबको बोलता था। और तरुण को लगता था कि मैं इसमें कूल दिखता हूँ। कूल, लेकिन कूल का अर्थ वो नहीं है कि तुम झूठी कहानियां बोल के लोगों की इज्जत प्राप्त करो। कूल, इसे कूल नहीं कहते हैं। और फिर सब तरुण के पीछे उसको हंसते थे, आ गया झूठा तरुण। आज कौन सी नई कहानी सुनाएगा तरुण? कब किसी दिन बोलेगा कि मेरी चांद में तो मैं 4 बार जाके आया हूँ, मेरे तो सारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, मैं तो हर वीकेंड अमेरिका जाता हूँ। पास्ता, हम तो डिनर में पास्ता ही खाते हैं, जो एक्चुअली हमारे भारतीय परिवार का खाने का भाग नहीं है। पास्ता हम एक दिन खा सकते हैं, लेकिन बाकी दिन तो रोटी और सब्जी खाते हैं। पूरा क्लास तरुण की इन झूठी कहानियों से थक गया था। किसी दिन होमवर्क नहीं हुआ, टीचर पूछती थी तरुण होमवर्क कहाँ है, तो वो बोलता था होमवर्क तो मैंने किया है, पर पता नहीं मेरी नोटबुक कहाँ चली गई, सुबह तक तो थी। और इसी तरह से झूठी झूठी कहानियां बनाता था। तो फिर एक दिन तरुण के माता पिता को टीचर ने स्कूल में बुलाया और पूछा, क्या आपके सारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, आप लोग रोज खाने में पास्ता खाते हो? और उसके माता पिता बोले नहीं। और वो बड़े ही एक साधारण परिवार से आता था तरुण, और उसके माता पिता ने यह समझ गए कि तरुण स्कूल में आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और बड़े ही दुखी मन के साथ तरुण के पेरेंट्स घर आ गए और घर आकर गणेश जी को बोले, गणेश जी प्लीज हमारे तरुण को आप हेल्प कीजिए कि उसे यह झूठ बोलने की आदत बंद हो जाए। गणेश जी ने उनकी ये पुकार सुन ली और रात हो गई, सब सो गए। तभी किसी ने तरुण को उठाया। तरुण उठा और पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला, मैं गनू हूँ। तो तरुण बोला, आप गनू हो, लेकिन मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो गनू ने बोला, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो तरुण ने बोला, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन गनू बोले, नहीं तरुण, तुम ठीक नहीं हो। तुम हर बात में खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कूल बनाने के लिए किसी भी बात पर झूठ बोलते हो। तो तरुण ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तो गणेश जी बोले, मैं तो गनू हूँ और मुझे सब बच्चे मालूम है कौन कैसा है। तो तरुण बोला, पहले अपने असली रूप में आके दिखाओ, अपनी सूंड दिखाओ, अपने बड़े बड़े कान दिखाओ। तो गणेश जी ने पलक झपकते ही अपने रूप में आ गए, उनके बड़े कानों के साथ, उनकी सूंड के साथ, और उनके हाथ में तो लड्डू का कटोरा भी था। तो अब तरुण बोला, अच्छा ही हुआ, कल स्कूल में जाकर सबको बोलूंगा कि गणेश जी मुझसे मिलने आए थे। गणेश जी बोले, गनू बोले, गलत बात, मैं तुम्हें किस लिए, मैं तुम्हें सच्चाई की राह सिखाने आया हूँ, झूठ बोलना बंद करो। तरुण बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो गणेश जी बोले, तुम्हारे हर झूठ के साथ तुम्हारे जेब में कंकड़ भरता जाएगा, और वो कंकड़ तुम तुम्हारे जेब से निकाल नहीं पाओगे। जितनी झूठ उतना कंकड़ का वजन, और पूरे दिन तुम्हें उसी कंकड़ के वजन के साथ घूमना होगा। तो तरुण बोला, देख लूंगा। और दूसरे दिन तरुण स्कूल में गया और बोला, कल मैंने ताज से डिनर किया। और तभी उसके जेब में कंकड़ आ गए। फिर दूसरी बात उसने बोला कि मेरा तो होमवर्क हो ही गया था, लेकिन लाइट नहीं थी। और इस तरह से छोटे छोटे झूठ बोलते बोलते तरुण के पॉकेट्स तो हेवी हो गए। अब तरुण तो चल भी नहीं पा रहा है, और ना ही वो बड़े बड़े पत्थर अपने पॉकेट से निकालकर फेंक पा रहा है। अब तरुण समझा कि वाकई मैं झूठ बोलता हूँ और ये वजन मेरी झूठ का है। और जैसे जैसे तरुण ने अपनी गलतियां मानी और जिनको जिनको डींगे हाँक कर आया था उनको जाकर सच बोला, बोलते बोलते उसकी जेब में से वजन कम होने लगा। और शाम होते ही तरुण ने गणेश जी की राह देखी, और आखिर में रात हो गई और गणेश जी फिर से गनू बनकर तरुण के पास आ गए और बोले, क्यों तरुण, झूठ का वजन अच्छा लगा? तरुण बोला, माफ कर दीजिए मुझे गणेश जी,
मुझे मालूम पड़ा कि झूठ कितनी तकलीफदायक चीज होती है। आज पूरा दिन मैं इस झूठ के वजन के साथ घूम रहा था। बहुत मेरे पैर दर्द हो गए थे, बहुत ही भारी हो गया था। तो गनू बोले ठीक है, फिर तुम एक ही शर्त में मैं तुम्हारा यह वजन खत्म करूंगा कि तुम झूठ नहीं बोलेगे। अगर तुमने गलती से कभी झूठ बोला तो इमीडिएटली वो वजन तुम्हारे पॉकेट्स में आ जाएगी। तो तरुण ने प्रॉमिस किया गणेश जी को कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्यों दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई? और पसंद इसमें से हमने क्या सीखा कि झूठ बोलना गलत बात है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना भी गलत बात है। हम जैसे हैं वैसे ही हमने लोगों के सामने खुद का परिचय देना चाहिए, ना कि झूठ बोलकर अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर खुद का अलग परिचय बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बजाइए। थैंक यू।